Hi everyone, how are you all? So welcome back to my classes. As we all know कि हम लोग respiration पढ़ रहे थे and we were specifically starting about respiration in humans, correct? काफी हद तक हम content cover कर चुके थे. To show you just a quick recap, हमने start किया था respiration से. That what is respiration? What is the difference between respiration and breathing? Then we commenced with this question कि aquatic और terrestrial organisms में breathing का क्या difference है, right? How do they respire? वो fast क्यों करते हैं, हम normal क्यों करते हैं, all that. Then we studied how does oxygen enter our body, कि oxygen हमारी body के अंदर actually enter कैसे कर रहा है. Later on, we understood that after the oxygen has entered through the nasal cavity, it is slowly reaching our lungs, right? Once it has reached our lungs, from lungs it will diffuse into the blood, to the surrounding nearest blood vessels, right? Once it has reached to the surrounding nearest blood vessels, it will combine with the hemoglobin component of the blood and then start circulating in the whole body. ठीक है, तो ये हम कर चुके थे. Then we finally read that how कैसे hemoglobin के साथ oxygen combine कर रहा है and कैसे body cells तक हमारे पहुंच रहा है. This was the point which we did. Last slide which we had discussed what happens with the oxygen inside the body cells. तो यहीं से हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे कि बॉडी सेल्स के अंदर उसका क्या होता है. ठीक है, सो यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा रफ इंट्रोडक्शन दे दिया था कि ऑक्सीजन भी आ चुका है ब्लड के थ्रू, खाना भी आ चुका है हमारा ब्लड के थ्रू, ठीक है, और फाइनली ये चीजें यहाँ पे कलेक्ट हो गई है. नाउ व्हाट हैपेंस इन द सेल फर्दर वी विल डिस्कस इट टुडे. ओके, बिफोर आई एक्सप्लेन इन द प्रोसीजर that what happens inside the cell, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि this chapter has divided respiration into two types. Okay, the one respiration is aerobic and the other respiration is anaerobic respiration. ठीक है, अब इन दोनों रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन requires oxygen, whereas anaerobic respiration does not require presence of oxygen. ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है. हो सकता है काफी लोगों ने पिछली जूनियर क्लासेस में भी थोड़ा बहुत इनके डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा होगा, एंड ऑल्सो अगर आपने नहीं पढ़ा होगा डेफिनेशंस के बारे में तो मे बी अभी आपके स्कूल में जब लेक्चर हुआ होगा और या कहीं पर भी आपको समझाया या पढ़ाया गया होगा तो वहां पे आपको ये दोनों चीजें स्पेसिफिकली पता होगी कि एरोबिक में ऑक्सीजन चाहिए होता है और एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं चाहिए होता. बट आई विल एक्सप्लेन यू कि कैसे कैसे एरोबिक होती है, कैसे एनारोबिक होती है, क्यों रेस्पिरेशन चाहिए, क्यों नहीं चाहिए. वी विल ऑल डिस्कस दिस टुडे. ठीक है, I'll take another slide. We'll not mix on this. Okay, just a second, I'll draw freehand only. So this is a cell. Okay, nucleus, and we have this as cytoplasm. Within this we have an organelle, that is mitochondria. ठीक है, और ये जेली लाइक स्ट्रक्चर क्या है हमारा साइटोप्लाज्म. अब देखना ये है कि जो बाहर से ऑक्सीजन आया हमारा, दिस इज ऑक्सीजन, और यहां से हमारा आया फूड, दिस इज डाइजेस्टेड फूड. अब क्या होगा फर्दर. ठीक है, तो इंट्रोड्यूसिंग स्टेप नंबर 1 टू यू ऑल. स्टेप 1 टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. इट टेक्स प्लेस इन साइटोप्लाज्म. अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, जो खाने के अंदर ग्लूकोज आया है
वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाता है, ठीक है। अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6, ठीक है। तो इट्स इज अ 6 कार्बन मॉलिक्यूल। कैसा है ये, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, ग्लूकोज। इस पे जब ऑक्सीजन एक्ट करता है तो इट गेट्स ब्रेक डाउन इनटू पायरूवेट। पायरूवेट क्या है, पायरूवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। तो ये जो मैंने केमिकल रिएक्शन लिखा है कि ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलके पायरूवेट में टूटता है, दैट मीन्स हमारे कार्बन 6 से सीधा 3 हो गए, तो ब्रेक डाउन हो रहा है, करेक्ट। वो भी कैसे, ऑक्सीजन को जोड़कर, करेक्ट। सो इसका मतलब सबसे पहली चीज तो क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, दैट मीन्स वी कैन से ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। सेकंड चीज क्या हो रही है, डीकॉम्पोजिशन, ग्लूकोज इज ब्रेकिंग डाउन इनटू पायरूवेट, पायरूवेट विच इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। फाइन, नाउ वंस पायरूवेट हैज बीन फॉर्म्ड, ये जो पायरूवेट है हमारा, ये एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। दिस पायरूवेट विल एंटर इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। बट एक चीज जो मैंने यहाँ पे अभी स्किप करी है वो ये है कि पायरूवेट के साथ साथ रिलीज होते हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। तो इसका मतलब जो रेस्पिरेशन का पहला स्टेप है, दैट इज साइटोप्लाज्म में जो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके पायरूवेट में टूट रहा है, साथ में वो क्या रिलीज कर रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी। नाउ सम ऑफ यू माइट बी कंफ्यूज्ड एंड यू विल आप लोगों को दिमाग में आएगा कि यार ये एटीपी क्या है, व्हाट इज दिस एटीपी, और हम एनर्जी की बात कर रहे थे ना, तो एटीपी कहाँ से आया, ठीक है। सो लेट मी टेल यू दैट कॉन्सेप्ट ऑल्सो। एनर्जी का यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है, एटीपी। एटीपी स्टैंड्स फॉर अडीनोसिन ट्राई फॉस्फेट, ठीक है। अब बेसिकली दिस इज द करेंसी, एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी का मतलब है कि जैसे हम लोग चलते हैं, वी फॉर एग्जांपल हमने आज 100 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, तो मैंने आपको डिस्टेंस किस यूनिट में डिस्क्राइब किया, किलोमीटर्स में। सिमिलरली एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एटीपी, ठीक है। सो एनर्जी का यूनिट इज एटीपी, करेक्ट। सो इसीलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि हमारा जो ग्लूकोज है वो किसमें टूटा है, पायरूवेट में, और साथ में हमने सिर्फ कितनी एटीपी बनाई, 2 एटीपी। जैसे हम कितने किलोमीटर चले, 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे कितनी एटीपी बनी, 2 एटीपी। आई होप अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। Then once this pyruvate has entered this mitochondria, I'll draw again. ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, ठीक है, इट इज थ्रोन इनटू फोल्ड्स, जिसे बोलते हैं क्रिस्टे, ठीक है। यहाँ पे जो आता है, यहाँ पे क्या आया है, यहाँ पे आया हमारा पायरूवेट। अब ये पायरूवेट और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है एंड इट ब्रेक्स डाउन इनटू अ स्ट्रक्चर दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज वाटर, एंड along with it 36 molecules of ATP are released। मतलब ये जो हमारा 3 कार्बन मॉलिक्यूल था, ये अब 1 कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और साथ में कितने मॉलिक्यूल्स एनर्जी के रिलीज कर रहा है, 36। सो अगर हम कंक्लूड करें, अगर हम कंक्लूड करें तो 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे एंड 36 मॉलिक्यूल यहाँ पे, टोटल हमारे कितने मॉलिक्यूल्स बने, 38, 36 प्लस 32, जब फूड ऑक्सीडाइज हुआ, ठीक है। एंड दीज 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ एटीपी वर प्रोड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्योंकि आप देखिए इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस में हमें दोनों तरफ ऑक्सीजन का यूज हुआ है, और हमने ऑक्सीजन की मदद से खाने को तोड़ा है, करेक्ट। सो दैट इज हाउ एरोबिक रेस्पिरेशन गोज, ओके।
आई क्विकली शो वंस अगेन कि पहले साइटोप्लाज्म में ये स्टेप हुआ, जो दूसरा स्टेप है हमारा वो कहाँ पे हुआ है, द सेकेंड स्टेप हैज टेकन प्लेस इन, second step of aerobic respiration has taken place in mitochondria. Okay, ठीक है. So this was a very short and quick brief about aerobic respiration. मैं anaerobic इस वीडियो में नहीं वो कर रही हूँ क्योंकि आई एम मेकिंग टू सेपरेट शॉर्ट वीडियोस ताकि आप क्विकली इस पॉइंट को और इस कॉन्सेप्ट को ग्रास्प कर सकें. ठीक है. Any doubts with respect to aerobic and anaerobic respiration, please put up in this comment box, and next video will be posted soon, very soon, like next, based on anaerobic respiration. Okay, thank you very much. Stay updated with the further videos. Thank you.